राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको स्कंद पुराण से एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं एक संक्षिप्त स्कंद पुराण है, मैं उसी में से पढ़ने वाली हूँ और आप लोगों तक लाने वाली हूँ। एक बार मुनियों ने पूछा लोमश जी को। लोमश जी एक मुनि है जो कि व्यास जी के शिष्य है। बाकी सब मुनियों ने उनसे पूछा कि भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया। वे सब बातें हमें बताइए, हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तब लोमश जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति दक्ष ने परम इष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार करके द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की और लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, वे अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्रह्मांड भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धि, तो उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देख मैं सदा ही सब यज्ञों से भ्राये हूँ। अब आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये वार्तालाप चल रहा था ऋषि के बीच में, दक्ष के बीच में और नंदी जी के बीच में। किस प्रकार से दक्ष ने भगवान शिव के प्रति कितने कटु वचन किए और नंदी तो उनके फेवरेट गण रहे, तो किस प्रकार उन्हें अच्छा नहीं लगा। पर हमारे भोलेनाथ का दिल कितना बड़ा है कि वह नंदी जी को समझा रहे हैं कि आप दक्ष पे क्रोध नहीं करिए। तो चलिए आगे का वार्ता पढ़ते हैं। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिवजी का सत्संग पाकर वे परम आनंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल ना सके। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उसी महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैत्रितीय कोण के अधिपति नैत्रिती प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे।
इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हें भगवान में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापते, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल में रूप बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समझ वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी है। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ ही गए हैं। जो जो यज्ञ कर्म के योग्य है, शांति चित्त और सुपात्र है, वे सब महात्मा यहाँ पर्दापण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। अब देखते हैं दक्ष जी की बात सुनकर दधीचि ने क्या कहा। पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांतों में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावे। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे? उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों की वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महादेव सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग है। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सबसे घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वह सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारा आगमन का क्या कारण है? सती बोली,
देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यक्ष यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारें। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्मानीय हैं, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देव देवेश्वर तो आप ही है। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया? उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव देव जगतपते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी को यह कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो नाना प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगी। इसके आगे का वृतांत कि सती देवी कैसे अग्नि में प्रवेश करती है और दक्ष के घर पे क्या हुआ, मैं अगले वीडियो में लेके आती हूँ आप ही के लिए। अगर मेरे कहने में, मेरे वाक्य के अंदर कुछ त्रुटि हुई है, जो कि मुझे पता है कि हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर मेरी कोशिश यही है कि मैं आप सभी तक कुछ कहानियाँ लेकर आऊँ। राधे राधे।